ये आमना का खाना ख़राब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह वर्ग ला के मेरे बेटे ने मरवा के सड़ाया। अल्लाह करे ये खाना ख़राब हो जाए, बेड़ा गर्क जाए। वो खातून इसको अपने घर बुलाती थी, कहती मैं उसको जानती नहीं हूँ। अगर तुम जानती नहीं थे तुम उसके अपने बेडरूम तक रिसाई क्यों देते थे? तो उसको गैरत नहीं आती कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ। इन सफाक मुलजिमों को 1% भी शर्म नहीं आई कि ये किसी का लफ्ते जिगर है, किसी माँ का लाल है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। नेक्स्ट मंथ शादी थी उसकी, ये अपने हाथों से खुद खरीद के लाया था। ये शेरवानी खोल के उसकी कब्र पे सजा दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वानुर, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली आमना और डिलीवरी बॉय रईस, जिनका आपस में बताया जाता है कि इनके आपस में ताल्लुकात थे और ताल्लुकात की वजह से जो है रईस अहमद को कत्ल कर दिया जाता है। ये सारी कहानी क्या है और आमना का मौक़िफ़ बार बार क्यों बदल जाता है, आज हम रईस की फैमिली के साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार रईस कैसा था और रईस के ताल्लुकात कैसे थे आमना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा, रईस जो है उसकी उम्र कितनी थी और कितने अरसे से जो है डिलीवरी बॉय का काम करता था? रईस की एज 23 साल थी और ट्रैक्स कंपनी में जॉब करता था। 1 साल 3 माह से वो जॉब कर रहा था और 1 साल 3 माह से उसी एरिया को रिकवर कर रहा था। तो आपने जब रईस का जो ताल्लुक आमना के साथ है वो कब से और कितने महीनों से? ये तो सारा इंसिडेंट होने के बाद दोस्तों से पता चला है, जिसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था उससे पता चला है कि इसका पिछले 6-7 माह से उसके साथ रिलेशन है, उसके साथ दोस्ती थी, उसके साथ रिलेशन, इनका आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना सब कुछ उसी दोस्त ने बताया है। क्योंकि हर एक दोस्त जो है अपने एक दोस्त के साथ बात ज़रूर शेयर करेगा अपने दिल की, और वो उससे करता था। उसी ने ये सारी चीज़ें हमें खुल के बताई फिर कि ये लोग जूस कॉर्नर्स पे जाते थे, डेट एक दूसरे को डेट करते थे, आना जाना, इवन के यहाँ गेस्ट हाउस में जाते थे। वो खातून इसको अपने घर बुलाती थी, ठीक है। ये कहती मैं उसको जानती नहीं हूँ। अगर तुम जानती नहीं थे तुम उसके अपने बेडरूम तक रिसाई क्यों देते थे? बाहर क्या लेने आते थे उसके साथ, जिसका वो सारे एविडेंस पुलिस के पास है। पुलिस भी इस चीज़ को जो ना बयान कर चुकी है कि ये बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, बड़े गैर रिलेशन में थे। आमना शादीशुदा थी? आमना शादीशुदा थी। उसको यही सी बात की तो उसको गैरत नहीं आती कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ। वो इस रास्ते पे चल रही क्यों थी? क्योंकि वो उसका हस्बैंड बड़ा सख्त बंदा था। बकौल उसके उसने अपने एक इंटरव्यू में यही कहा है कि मेरे हस्बैंड जो ना बड़े सख्त बंदे थे, तो मैं इसलिए उससे हम डरते थे, खौफज़दा थे उससे, तो इसलिए मैं उससे अपनी दिल की बात नहीं शेयर करती थी। अगर दिल की बात नहीं शेयर करती थी तो जो 3 बच्चे हैं वो कहाँ से आ गए तेरे? ठीक है, बच्चे तब भी होते जब इंसान एक दूसरे को दिल की बात शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह ही थी। रईस को यूज़ करती रही, उससे पैसे खाती रही, कहती मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। वो कहाँ से शॉपिंग होती थी? वो रईस के पैसों से होती थी। आमना ने बताया कि जो है रईस उसे ब्लैकमेल किया करता था, तंग किया करता था। क्या इस बारे में आपको कोई इल्म था या उसने आपसे कोई बात की, आपने कोई एक्शन लिया? ये बात बिल्कुल गलत है जिस पे वो कहती थी मुझे तंग करता था या मुझे हरासा करता था 5 माह से। अगर तुझे हरासा करता था तूने अपने घर पे क्यों नहीं बताया? अपनी माँ को नहीं बताया, किसी भाभी को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया, इवन कि तुमने किसी पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? जबकि आपका एक राइट बनता है, जब आपका एक शख्स तंग कर रहा हो, हरासा कर रहा हो, तो आपका सबसे पहले राइट बनता है आप अपने घर पे उसको बताएं। अगर घर पे नहीं तो आप 15 पे कॉल करें। इदारे किस लिए हैं? जो आपका राइट है। इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि इसलिए नहीं किया, ये खुद इन्वॉल्व उसके साथ, उसके अंडरस्टैंडिंग में थी, रिलेशन में थी, ठीक है। आज ये खातून झूठ बोलती है कि मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं, मैं उसको जानती नहीं हूँ, वो ये है वो है। इस चीज़ की पुलिस तस्दीक कर चुकी है, ठीक है, लेकिन उसको आज भी शर्म नहीं आती। कॉल आपके रईस जो है उनके बेडरूम में जाया करता था आमना के, उससे मिला करता था उसके घर जाकर। ये सिलसिला कितने अरसे से जारी? ये पिछले 6-7 माह से ही था, ठीक है। वो उसकी जो हब्स है ना उसकी खामद उसकी पूरी नहीं करता था, इसलिए उसने वो खातून बाहर मुंह मारती थी। जब हमें पता चला है कि ये किसी और के साथ भी इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आमना के ताल्लुकात कितने लड़कों के साथ? आमना के ताल्लुकात एक और शख्स है जिसका हमें अभी तक पता चला है, लेकिन मज़ीद हम अपने सोर्सेज के मुताबिक वो जानकारी हासिल कर रहे हैं मज़ीद कितने लड़कों के साथ इसके ताल्लुकात थे, ठीक है, जिनको यूज़ करती थी, खाती पीती थी। वो सारे अभी तक हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं अपने तौर पे, क्योंकि ये एक मामूली केस नहीं है, ठीक है। पुलिस भी कर रही है, हमारे जो वकील हजरात हैं, एडवोकेट, वो भी कर रहे हैं, हम अपने तौर पे भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो इंसाफ चाहिए। इंसान इंसाफ के लिए बहुत कुछ करता है और इंशाल्लाह हम लोग इंसाफ लेके रहेंगे, अपने इदारों के थ्रू लेंगे, क्योंकि हमें अपने इदारों पे पूरा बिलीव है, भरोसा है, और हम लोग अपने इदारों के थ्रू इनसे जो ना इंसाफ लेंगे और इनको इंतकाम तक पहुँचाएँगे, फांसी के फंदे तक लटकवाएँगे इंशाल्लाह। रईस का निकाह हुआ था, तो रईस की ये शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की थी या रईस की मर्ज़ी से की थी जिसकी वजह से वो आमना के साथ रिलेशन में था? रईस की शादी जो हुई, निकाह हुआ था, वो सबकी रज़ामंदगी से हुआ था, ठीक है। रईस की पसंद थी, सबकी पसंद थी, रईस की भी पसंद थी। जिस दिन हम लोग लड़की देखने गए, रईस को साथ लेकर गए, लड़की वालों ने कहा कि आप लड़के को साथ ले आओ,
आजकल का रिवाज है, शराब में शर्म नहीं, इस चीज़ की हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है। हमने उसका निकाह किया 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को निकाह किया है, 29 जुलाई को ईद थी, और नेक्स्ट मंथ जो है उसकी 15, 16, 17 को ये शादी थी, सितंबर की, ठीक है, 15, 16, 17 ये सितंबर शादी थी उसकी, और वो अपने हाथों से अपनी चीज़ें खुद खरीद के लाया था। निकाह के जोड़े, सेरे, शेरवानी, हर चीज़ अपने हाथों से लाया था। वलीमे का सूट अपने हाथों से लेके आया था जो उसने पहनना था। वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। और इन सफाक मुलज़िमों को 1% भी शर्म नहीं आई कि ये किसी का लफ्ते जिगर है, किसी माँ का लाल है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ठीक है, किसी का कुछ है, किसी का खामंद होने वाला है। ये इस वफाक मुर्जमान को बिल्कुल भी गैरत नहीं आई, ये माफ़ी के लायक ही नहीं है। रईस जो है वो घर में किस तरह रहा करता था? आपसे कभी उसने कोई बात शेयर की? क्योंकि बेटे अक्सर माँ के साथ बातें किया करते हैं। नहीं, कोई ने मेरे बेटे ने कोई गल नहीं की। मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, प्यारा बेटा सी, लाडला बेटा सी। माँ को बगैर ना उन्हें खाना खाना, ना उन्हें सोना, ना लैन ना देन। बहुत अच्छा बेटा सी। ये आमना का खाना खराब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। उन्हें अपनी मर्जी की पसंद की शादी की, पसंद शह लियांदी। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸੜਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨ ਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी, रईस आपके पास आके खाना खाया करता था रात को? कब उसको फ़ोन कितने आते थे? किस तरह वो बात करते? कभी रवैये में उसके तलखी आई हो? नहीं, कोई तलखी नहीं। मेरा बेटा ही बहुत प्यारा सी। फोन तो फिर कारोबार तो आ ही रहे, सानू की पता। लड़की का फ़ोन गेस ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ बेटा सी। आपकी खिदमत किया करता था, आपके साथ कैसे रहा करता था? बहुत मेरा बेटा चंगा ही। मेरा उन्हें आके हथ पैर चुमने, चटने, प्यार करना, मोहब्बत करनी। उन्हें मेरे तो बगैर खाना नहीं खाना, उन्हें मेरे तो बगैर सोना नहीं। उन्हें एक मिनट नज़र ना आना तो आखना मामा कित्थे गई है। जरा अज महीना हो गया मेरा पुत्र जुदा कर छड़ा। उतरी ने बेड़ा गर्क जाए, खाना खराब हो जाए, बच्चे मरन, ਇਹਦਾ ਖਾनदान तबाह हो जाए, ये भी हो जाए। इन्होंने अल्लाह करे तो फांसी के फंदे थले आन, मरन, सड़न, इन्हें जलाया जाए, इन्हें अग लग जाए। मेरे तो माँ है रईस जिस दिन गायब हुआ उस दिन क्या फीलिंग्स थी आपके साथ? क्या दिल घबरा रहा था? रईस को कितना याद? परेशानी आई है, बहुत परेशानी आई है। मैं माँ सा, मैंने बड़े परेशानी आई है। मैं लभदी फिर वेंदी फिर, मैंने नज़र ही नहीं आया। आज के दिन तक नज़र नहीं आया। मैं माँ सा, मैंने तो पता नहीं चलिया मेरा बेटा कितने गया। मैं नहीं सता, मैंने ना दुखी। क्या अपील करना चाहती हैं माँ जी, IG पंजाब से, निगरान हुकूमत से? हाँ, ये चाहते हैं कि अल्लाह करे इन फांसी आए, इन तिना चौन फांसी आए, ये फंदे थले लमके होन तो लमका के मारा जाए, मुड़ के इन्हों अग ला के साड़िया जाए, सवाह हो जान, फिर मैंने सुकून आएगा। फिर मैंने सुकून आएगा। इस तरह नहीं आएगा। इस तरह बदवा दाँगी, गालियाँ कढ़ांगी, ये बच्चे मरनगे, ये भी मरेगी, तेरा खाना खराब होगा, बेड़ा गर्क होएगा। खुदारा हम पे रहम खाएं, हमें इंसाफ दिलाया जाए, मेरिट के ऊपर इस चीज़ का फ़ैसला हो, इन्वेस्टिगेट हो, और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे घर पहले दिन से लेके आज के दिनों तक हमारे घर कोई दाद रसी के लिए नहीं आया। मेरा बूढ़ा माँ बाप है, वो रोता है, दिन रात रोते हैं, हम सोते नहीं हैं। परेशानी की लामत में, दुख की लामत में हम लोग सोते नहीं हैं, ठीक है। और ये आला अफसरान से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, इस चीज़ का नोटिस लें। ये हाई प्रोफाइल केस है, लो प्रोफाइल केस नहीं है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मेरी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। IG पंजाब से, चीफ जस्टिस से मेरी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। आला ओहदेदारान से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये अपने हाथों से खुद ख़रीद के लाया था। अब मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट मंथ उनकी शादी थी उसकी, ठीक है, शादी थी, और ये जोड़ा मैं कहाँ लेके जाऊँ अब उसको? ये उसकी जो निकाह का सूट है, ये शेरवानी, ये कुल्ला है, ये कहाँ पे नाऊँ? कब्र पे जा कर रख दूँ उसकी? ये शेरवानी खोल के उसकी कब्र पे सजा दूँ? ये कुल्ला जो सेरा अपने हाथों से अपना खुद खरीद के लाया, क्या उसकी कब्र पे सजा दूँ? कहाँ लेके जाएं इसको? अब इस चीज़ का फैसला आप लोग करेंगे, कौन सही है और कौन गलत। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।